आज का टॉपिक है बिलेटेड पाइवोट ऑन आरबीआई इन्फ्लेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यहाँ पे जो देरी से जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ, इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है इस टॉपिक में। तो आइए देखते हैं क्या है। विदाउट कर्बिंग इन्फ्लेशन द आरबीआई विल नॉट बी एबल टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ। बिना इन्फ्लेशन को कर्ब किए, कर्ब इन द सेंस कंट्रोल किए, आरबीआई जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है टॉपिक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ rather belatedly acknowledged that its primary remit is after all to ensure price stability। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फाइनली एक्नॉलेज किए हैं कि जो है प्राइस स्टेबिलिटी मेन उनका प्राइमरी फोकस हो गया है। ठीक है, addressing the media on Friday after announcing the MPC first monetary policy review of the new fiscal year, मीडिया को एड्रेस करते हुए, जो कि फ्राइडे को एड्रेस किया गया है एमपीसी के द्वारा, ये पहला पॉलिसी रिव्यू होगा इस फिस्कल ईयर का। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास was emphatic in stating that in the sequence of priorities we have now put inflation before growth। तो यहाँ पे गवर्नर के द्वारा ये कहा गया है, जो उनका सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज़ है, अब उसमें इन्फ्लेशन को पहले रखा जाएगा, बाद में ग्रोथ को रखा जाएगा। मोर देन 3 years आफ्टर इट प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी इन February 19 एंड वेल बिफोर द ऑनसेट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। और इस चीज़ को करने में आरबीआई को टोटल 3 साल लग गया। ठीक है, प्राइस को लाने में, प्राइस को पहले फोकस लाने में ये 3 साल हो गए, क्योंकि 3 साल से ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किए हुए थे आरबीआई के द्वारा। द आरबीआई हैज़ पाइवटेड बैक टू पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट। अब यहाँ पे आरबीआई जो है अपना ऑर्डर को चेंज कर लिया है, मतलब सही तरीके से अब मतलब ले आए हैं। यहाँ पे हॉर्स बिफोर द कार्ट एक इडियम है, इसका मतलब होता है जो गलत ढंग से चल रहा था उसको फिर से सही किया गया है। Best reflected in the central bank's own word on monetary policy goals, price stability is a necessary precondition to sustainable growth। और सेंट्रल बैंक की वर्ड के अगर तरह से बात करें तो यहाँ पे कहा जा सकता है जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो नेसेसरी प्री कंडीशन है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। दैट इट हैज़ टेकन द आउटब्रेक ऑफ वॉर इन यूरोप with its accompanying commodity price shocks to remind the RBI of imperative centrality of price stability is a salutary reminder that monetary policy can ill afford to be complacent when it comes to inflation। अब यहाँ पे जो है जो यूरोप में वॉर आउटब्रेक हुआ है, जिसके कारण जो कमोडिटी प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है, और यहाँ पे आरबीआई के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना पड़ेगा कि कैसे प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल रखा जाए। ठीक है, लेस देन 2 months आफ्टर इट रादर सैंग्विनली प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.5% इन दिस फिजिकल ईयर टू March 23। यहाँ पे 2 months से भी कम हुआ है, जो कि 2 months पहले आप कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन किया गया था इन्फ्लेशन का 2023 फिजिकल ईयर के लिए जो रहेगा 4.5%। The MPC has raised the forecast by substantial 120 basis points to 5.7%, जो कि अब बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया इन्फ्लेशन? 120 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है, जो कि आप कह सकते हैं 5.7%। And this even as it cut its earlier projection for real GDP growth in the current fiscal by 60 basis points to 7.2%। अगर जीडीपी की बात करें, जो प्रोजेक्शन किया गया था उसमें 60 बेसिस पॉइंट को कट किया गया है, जो कि है 7.2%। द आरबीआई ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट while it had left benchmark interest rate and its accommodative policy stands unchanged for now। अब यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है और जो accommodative policy stance है वो अनचेंज रहेगा। द टाइम हैड कम टू कमेंस द विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। अब टाइम आ चुका है कि जो हम ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे उसको विड्रॉ कर लें। ठीक है, टू बी श्योर Russia's invasion of Ukraine was still 2 weeks in the future the last time the RBI's rate setting panel finalized its policy review। अब यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है,
जो भी अभी रिव्यू आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आने वाला है, अभी 2 वीक बचा हुआ है, मतलब ऑलरेडी अभी वॉर तो चल ही रहा है और इनके पास 2 वीक्स टाइम है ये रिव्यू करने के लिए. एंड येट द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल मिस्टर दास साइटेड एज द की फैक्टर that had necessitated the revision of the inflation projection and the pivot. तो यहाँ पे गवर्नर के द्वारा ये कंफर्म किया गया है, जो इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट करता है उसमें की फैक्टर जो है ये क्रूड ऑयल है. करेक्ट. हैड ऑलरेडी बीन ऑन बॉयल सिंस दिसंबर, जो कि दिसंबर से ऑलरेडी मतलब महंगाई में चल रहा है, आप कह सकते हैं, मतलब प्राइस इसका बढ़ते जा रहा है. The price of Indian basket of crude had surged about 25% over 2 months to February 1. और जो क्रूड ऑयल है वो 25% से बढ़ चुका है, जो कि 2 मंथ्स में ही 25% बढ़ चुका है. विथ ब्रेंट क्रूड क्लाइंबिंग बाय स्टीपर 30%. अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 30% स्टीपर हो गया है, कह सकते हैं ज़्यादा महंगा हो गया है इन द सेम पीरियड. इन फैक्ट द लोन डिसेंटर ऑन द MPC on the issue of policy stance in February. जो फरवरी में MPC मीटिंग हुआ था उसमें जो एक ऑब्जेक्शन आया था जयंत वर्मा के द्वारा, ठीक है, वो मतलब सारे लोग एग्री कर रहे थे लेकिन एक बंदा एग्री नहीं कर रहा था, वो थी जयंत वर्मा, जो पॉलिसी स्टेटस को दिए थे. तो उसमें जयंत वर्मा जो थे वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे. had stressed the need to look ahead at the likely state of the economy at least 3 to 4 quarters later and shift to a neutral stance given that monetary policy act with a lag. जो कि जयंत वर्मा के द्वारा ये कहा गया था, जो हमारा इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रेस में तो चल ही रहा है और इसको हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, जो हमारा स्टैंस है वो न्यूट्रल रखना पड़ेगा, जिसमें कि ये भी बताया जा रहा था जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कुछ कमी है. ये जयंत वर्मा के द्वारा उस टाइम बोला गया था. द RBI's डिप्टी गवर्नर ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी. जो गवर्नर है हमारे वो मॉनेटरी पॉलिसी को कुछ ज़्यादा ही देख रहे थे, मतलब ओवरसीइंग कर रहे थे. माइकल पात्रा हैड ऑन अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो माइकल पात्रा जो है MPC मीटिंग स्टार्कली वार्न दैट सेंट्रल बैंक हैव चॉइस. माइकल पात्रा यहाँ पे सेंट्रल मतलब वार्न कर रहे थे कि उनके पास और भी चॉइस है, या तो एक्सेप्ट हायर इन्फ्लेशन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए आप हायर इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, और टू बी प्रिपेयर टू अकाउंटेबल फॉर डिस्ट्रॉइंग डिमांड, और या तो डिमांड डिस्ट्रॉय होने का वेट कर सकते हैं या अपने आप पे जिम्मेवारी ले सकते हैं. ये माइकल पात्रा के द्वारा उस टाइम कहा गया था जो फरवरी में MPC हुआ था. विद द RBI's own quarterly projection for inflation now presaging the possibility of policy failure by way of 3 consecutive quarter of inflation above 6% upper bound. और ये जो RBI का जो अपना प्रोजेक्शन होता है, क्वार्टरली प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन का, वो उसमें ये देखा गया कि ये एक पूरी तरह से फेल्योर रहा 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के कारण. जो थ्री क्वार्टर से जो इन्फ्लेशन है वो हम जो अपर लिमिट होता है इन्फ्लेशन का वो उसके ऊपर ही रहा है. तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये एक फेल्योर रहा है. पॉलिसी मेकर्स हैव क्लियरली रियलाइज्ड एनी फर्दर डिले इन चेंजिंग टैक वुड रिस्क लिविंग द इकोनॉमी विथ नाइदर ग्रोथ नॉर प्राइस स्टेबिलिटी. अब यहाँ पे पॉलिसी मेकर जो है उनको क्लियरली ये सिग्नल मिल रहा है कि अगर अब थोड़ा भी डिले करेंगे तो इसका बहुत बड़ा कंसिक्वेंसेस होगा. वो कंसिक्वेंसेस क्या होगा, या तो ग्रोथ नहीं होगा ना ही प्राइस स्टेबिलिटी होगा. तो ओवरऑल ये एक मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक था RBI के द्वारा. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें. वर्ड जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. धन्यवाद.